अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के जवाब में जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने जवाबी ख़त लिख दिया है और उस ख़त में फिर वो वाक़यात जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने बयान किए हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने ख़त में उन्होंने बयान नहीं किए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस ख़त में जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने करारा जवाब दिया है और इस जवाब में क्या कहा गया है उस पर आपको पूरा ख़त भी सुनाते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक तबसरा भी मैं करूँगा। सबसे पहले जो चंद पॉइंट्स हैं इस ख़त के मेन वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक तो जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल जो कि रूल्स मेकिंग कमेटी उसके सरबराह हैं। हुआ ये था कि जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ था और उस इजलास में तय ये हुआ था कि रूल्स बनाए जाएंगे और रूल्स बनाने के लिए जो कमेटी के सरबराह हैं वो जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब को बनाया गया था। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा साहब ने जो रूल्स मेकिंग कमेटी बनाई थी उसके सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। तो अब जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने जो कि रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने जवाबी ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा है कि आपका ख़त 12 दिसंबर को लिखा गया, ख़त मुझे मौसूल हुआ है। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का इख्तियार किया। चीफ जस्टिस रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में उन्होंने कमेटी तश्कील दी और ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी जिसके सरबराही मुझे मिली है, जैसे जमाल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे आपने भी उस वक्त इत्तेफाक किया था। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल अपने ख़त में मज़ीद कहते हैं कि कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी जानिब से तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही इस ड्राफ्ट में न सिर्फ शामिल की जा चुकी हैं बल्कि वो मुजव्ज़ा ड्राफ्ट मैं आपके ख़त से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। जस्टिस जमाल ख़ान अपने इस ख़त में मज़ीद कहते हैं कि आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को है। 6 दिसंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास ने मुतफ़िका तौर पर चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दी और मैं उस कमेटी का सरबराह हूँ। आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को है और मुकर्ररा मुद्दत तक आपकी मज़ीद जो तजावीज़ हैं उसका भी जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने कहा है कि आपका इंतज़ार जो है वो आपकी तजावीज़ का रहेगा। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने अपने इस जवाबी ख़त में मज़ीद कहा है कि ये बताना ज़रूरी है कि हादसाती तौर पर यानी इंसिडेंटली आपके ख़त से पहले ही आपकी दी हुई तजावीज़ में से बहुत सारी तजावीज़ रूल्स के ड्राफ्ट में शामिल हैं। याद रखें कमेटी का काम सिर्फ रूल्स बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब करके जुडिशल कमीशन के सामने रखना है। मुझे इल्म हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आपने भी लाहौर हाई कोर्ट के लिए जजिस के नाम तजवीज़ किए हैं। मेरी आपको राय है कि आप जुडिशल कमीशन से रूल्स की मंजूरी के बाद मज़ीद नाम भी तजवीज़ कीजिएगा। जस्टिस जमाल ख़ान ने कहा कि ताहम फिर भी मैं आपकी दी गई तजावीज़ को काबिल सताइश करार देते हुए उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आइन ने अदलिया की आज़ादी को लाजिम मलजूम करार दिया है। जजेस ना सिर्फ अहल होने चाहिए बल्कि ईमानदार भी होने चाहिए। रूल्स मेकिंग कमेटी का अगला इजलास 16 दिसंबर को होगा जिसमें यकीनी तौर पर आपकी तजावीज़ पर गौर करेंगे। जहाँ तक आपके ख़त में 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र किया गया है तो मैं इस पर राय देने से इसलिए गुरेज़ कर रहा हूँ क्योंकि मामला पेंडिंग है, सब जुडिस है और इस मामले पे गुज़िश्ता रोज़ आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ये कह चुके हैं कि हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। अच्छा, जस्टिस जमाल ख़ान अपने ख़त में मज़ीद कहते हैं कि अदलिया बतौर इदारा पाकिस्तान के शहरियों का है। उम्मीद है जुडिशल कमीशन का हर मेंबर रूल्स के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेगा। जुडिशल कमीशन रूल्स को मंजूर करने, तरमीम करने या उन्हें मुस्तरद करने का इख्तियार रखता है। और फिर आखिर में जो चंद जुमले हैं जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल के, उसमें जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने कहा है कि शाह जी मुकर्ररा मुद्दत तक आपकी मज़ीद तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा।
और उम्मीद है कि आपने अपने ख़त में जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उनका अज़ाला हो चुका होगा। अब इस ख़त में एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस ख़त में जैसे जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि मैं कमेटी का सरबराह हूँ, जो आपने तजावीज़ दी हैं उन तजावीज़ को मैंने पहले ही, आपकी तजावीज़ आपके ख़त में जो कहा गया वो पहले ही बहुत सारी चीज़ें रूल्स के ड्राफ्ट में शामिल हैं और वो आपसे शेयर की जा चुकी हैं। तो फिर उसके बाद जैसे जमाल खान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये एक बहुत अहम सवाल है। फिर दूसरी बात जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जिसके ऊपर एक इशारतन बात की है, इस पर तफसील से बात करेंगे, जिस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा है कि आपने ख़ुद भी हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए कुछ नाम तजवीज़ किए हैं और ये मेरे इल्म में आया है। तो मेरी आपके लिए मेरी राय है कि आप जुडिशल कमीशन से रूल्स की मंजूरी के बाद मज़ीद नाम भी तजवीज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने इस ख़त में कहा है कि जनाब ये रूल्स बनने के पहले ही आपने कुछ नाम तजवीज़ दिए हैं, तो वो तो आपने रूल्स बनने से पहले दे दिए हैं, तो फिर जब रूल्स बन जाएंगे तो उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये उम्मीद है कि आप मज़ीद नाम भी जो हैं वो फराहम करेंगे, वो देंगे। तीसरा पोर्शन 26वीं तरमीम के ऊपर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है ये बहुत अहम है और इसके ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो मामला जो ज़ेरे समात हो उसके ऊपर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं तरमीम के ऊपर कमेंट किया। इसकी वजह सादा सी है कि वह मुतासरा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके, तो इसलिए मुख्तलिफ़ औकात में अपनी ऑब्ज़रवेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ खतूत में जो है वो कहीं ना कहीं उसकी झलक, उसका हवाला हमें नज़र आ जाता है। यही कुछ यहाँ भी हुआ। रूल्स बनाने के हवाले से जो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा उसमें 26वीं तरमीम को क्रिटिसाइज़ किया और कहा जी कि ये जुडिशल ओवर रीच हो गई है और 26वीं तरमीम के बाद और ये हो गया और वो हो गया। तो उसका जवाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 26वीं तरमीम के हवाले से आपने बात की है मैं इसके ऊपर राय नहीं दूँगा। इसकी वजह ये है कि आप जो है वो मामला 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो ज़ाहिर बात है जब एक जज उसके ऊपर राय दे दे पहले ही ख़तों के ज़रिए या इधर उधर ऑब्ज़रवेशनों के ज़रिए, तो फिर वो जज जो है वो कैसे सुन सकता है। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह साहब को बहरहाल इस बात का इल्म होगा कि जब जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी का मामला ज़ेर बहस आया था तो उस वक्त भी ये फ़ैसला हो चुका था कि वो जजेस जो 26वीं तरमीम के मुतासरा हैं या वो जजेस जिनको उससे फ़ायदा हुआ वो आइनी बेंच में जो है वो उनको नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अक्सरियत ने राय दी और फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान आइनी बेंच के सरबराह बने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो मुतासरा हैं 26वीं तरमीम के, तो इसलिए वो शामिल नहीं हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब है जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का। और इससे पहले एक ख़त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, तो उसका भी इसी तरह से बड़ा खुल के जवाब दिया था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने। तो खतूत लिखने का सिलसिला अदलिया में जारी है, तो जब ख़त लिखा जाएगा तो फिर उस ख़त का जवाब भी आएगा और वो जवाब जो है वो ऐसा है। और अब देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं क्या रूल्स जब बन जाएंगे तो उसके बाद मज़ीद नाम देंगे और उसमें अमेंड करके उन रूल्स के मुताबिक नाम देंगे या नहीं देंगे। ये बहुत अहमियत का मामला हामिल मामला है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक बिल्कुल फेयर बात की जाए, जो नाम उन्होंने दिए हैं वैसे नाम तो वो अच्छे हैं लाहौर हाई कोर्ट के लिए हों या बाकी उसके लिए, लेकिन ये अल्टीमेटली ये फ़ैसला तो जुडिशल कमीशन ने ही करना है, उसने ही तय करना है। बहुत सारे नाम जो है वो इसके बारे में जिससे भी बात करें वो जो कहता है कि ये बहुत शानदार नाम है। तो अब ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो उसमें ही ये तय होगा। लेकिन रूल्स मेकिंग का प्रोसेस अगर लेंथी होता है तो क्योंकि कट ऑफ डेट है, अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये कहा है कि 16 दिसंबर को भी रूल मेकिंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है, तो उसमें अगर ये रूल्स तय हो जाते हैं तो फिर तो 21 दिसंबर के इजलास में जो है वो चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी और जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर
ये मामला थोड़ा आगे जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इजलास जो है वो आगे जाएगा। तो ये बहरहाल मेरा एक इम्कान है, हो सकता है रूल मेकिंग का जो प्रोसेस है वो पहले ही इससे मुकम्मल हो जाए और फिर उसके बाद 21 दिसंबर को ही जजेस अपॉइंट हो जाएं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।